मनीष कश्यप और उसके लोगों ने और कुछ बीजेपी के लोगों ने इसकी साजिश करके बिहारियों की जान को खतरे में डाल दिया कि मनीष के वीडियो के बाद तमिलनाडु में क्योस पैदा हुआ। मनीष गुनाहगार है, मनीष को माफ नहीं किया जा सकता उस वीडियो को देखने के बाद। कौन है तेजस्वी, गलत है या सही है? आप कौन होते हैं 180 दिन में खत्म कर दूंगा? इसका मतलब भाजपा ने आपको पूरा का पूरा सब कुछ दे दिया। फिर मनीष जी, आप मंच पे जाने के बाद जिस थाली में खाते हैं वहीं छेद करते हैं। आप जब आए थे आपके पास एक गाड़ी नहीं थी, कहां से इतना पैसा आया? रियल एस्टेट में कैसे लगे आपके? मनीष जी, यदि आप गलत ना होते, मैं दिल से कहता हूं, मैं गोली भरने को तैयार होता पत्रकारों के लिए। और आप हमेशा गलत एजेंडे को पकड़ते हैं और व्यूअर्स लेकर जबरदस्ती लहरिया कट बाइकर्स का आप हीरो बनना चाहते हैं। चलता है। मनीष जी, स्वीकार करिए गलती। आप जितना चिल्ला लीजिए, गलतफहमी में है। अलाउ गलत किया है आपने बिहारियों को की जिंदगी को, आप पर 302 का मुकदमा होना चाहिए। आपने बिहारियों की जिंदगी के साथ खेला है। उसके बाद घटना शुरू हुई। जो तमिलनाडु घटना को लेकर के लगातार राजनीति हो रही है, मेरा सवाल यह है, क्या बिहारी एक बार पीटे गए हैं? चलिए, तमिलनाडु की घटना सही गलत पे मैं बाद में आऊंगा। क्या मणिपुर में नहीं पीटे गए? तब तो किसी पत्रकार, जो नए पत्रकार हैं, जन्म भी नहीं हुआ था। चाहे वो मनीष जी हो, चाहे कोई हो, किसी का जन्म नहीं हुआ था। कोई गंदा आदमी, मनीष बहुत गंदा आदमी है, हो सकता है, होगा, मेरा उस पर नहीं जाना है। मनीष मेरे यहाँ प्रवक्ता बनने आए थे। मैंने उनको तब भी कहा था कि आप हिंदू मुसलमान और डायरेक्ट टारगेट करते हैं किसी न किसी धर्म, मजहब को, जाति को, आप इन चीजों से बचिए। उनको हमने यह कहा था कि पत्रकार लोगों पर एफआईआर ना हो। न्यूज फॉर नेशन ने कोई वीडियो नहीं बनाई, जो वीडियो आया उसको शेयर किया, या एक हेडलाइंस आपने उसको भी नोटिस दे दी। मनीष गलत है, मनीष को साथ देने वाला गलत होगा। मैं मानता हूं कि मनीष के वीडियो के बाद तमिलनाडु में क्योस पैदा हुआ। मनीष गुनाहगार है, मनीष को माफ नहीं किया जा सकता उस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन उसके पीछे कौन कौन है? मैंने कहा था ना, वो बाबा जो घट ढुक्का है, उस बाबा को चैलेंज करने, उस बाबा के खिलाफ भीम आर्मी लड़ रहा है, लड़ने की जरूरत है। उसके बाद ये राजनाथ सिंह जी से मिले, फिर वो डिलीट कर दिया अपने पोस्ट को। किन किन लोगों से मिले ये भाजपा के? कौन कौन लोग हैं? बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में। मनीष जी ने लिखा है कि मैं आपके विचारधारा से सहमत नहीं हूं, लेकिन आजीवन साथ दूंगा। मनीष जी, गलतफहमी में ना रहिएगा। मैं सत्येंद्र बाबू, चंद्रशेखर सिंह, भागवत आजाद, जगन्नाथ मिश्रा जी, लालू यादव, राबड़ी देवी, नीतीश जी, मैं इतने चीफ मिनिस्टर से लड़ चुका हूं। मैं सही को सही कहता हूं। आपकी मदद में पत्रकार होने के नाते, मनीष के होने के नाते नहीं, आप जिस तरीके से डेली किसी न किसी यादव, किसी न किसी को गाली देते हैं, कभी मियां को, कभी यादव को, कभी किसी को, आप होते कौन है? तेजस्वी, गलत है या सही है? आप कौन होते हैं 180 दिन में खत्म कर दूंगा? इसका मतलब भाजपा ने आपको पूरा का पूरा सब कुछ दे दिया। फिर तेजस्वी यादव के मंच पर आप गए कैसे थे? तेजस्वी जी, आप आशुतोष एक मंच पर थे ना, वहां आपने क्या कहा था? आपको कोई ना कोई मंच चाहिए। और भूमिहार समाज के कुछ बौद्धिक लोगों का नहीं, राजकवि दिनकर को मानने वाले नहीं, सहजानंद सरस्वती को मानने वाले नहीं, पंडित जदुनंदन शर्मा को मानने वाले नहीं, जो लफंगे टाइप के हर जात में कुछ लोग होते हैं। तेजस्वी जी गलत है, सही खोट देखेगी। मैं नहीं कहता हूं। तेजस्वी जी ऐसे लोगों को तवज्जो देते हैं, अपने रथ पर बैठाते हैं अपराधी माफिया को, मंच पे जाते हैं,
जब तेजस्वी जी आशुतोष जी को स्वीकार कर सकते हैं, मैं जादवों से और सभी जात से कहना चाहता हूं, तेजस्वी जी वोट के लिए कुछ भी करते हैं। आशुतोष जी को स्वीकार कर लिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आशुतोष अच्छे खराब मैं उनकी निंदा नहीं करूंगा, वो जाने सोसाइटी, वो जाने जनता। लेकिन तेजस्वी जी, आपने स्वीकार तो किया ना, आप मनीष को अपने मंच पे लाए ना, क्यों? फिर मनीष जी, आप मंच पे जाने के बाद जिस थाली में खाते हैं वहीं छेद करते हैं। गोनू झा बन गए हैं आप लोग, व्यूअर्स के लिए कुछ भी करते हैं। आप जब आए थे आपके पास एक गाड़ी नहीं थी, कहां से इतना पैसा आया? रियल एस्टेट में कैसे लगे आपके पैसे? कब? अब ये सवाल नहीं है, मतलब तेजस्वी को पैसा कहां से आया? ये दो चीफ मिनिस्टर रहा तो पैसा कहां से आया? गलत किया भोगेंगे। आप बताइए ना, आपको पैसा कहां से आया? जो लोग इतनी बड़ी बड़ी रैली करते हैं वो बताए ना, उसको पैसा कहां से आया? आप जवाब दीजिए ना। मैं आज भी तमिलनाडु के इशू पर जो केस हुए हैं मैं उसको गलत मानूंगा, लेकिन तमिलनाडु की घटना जिस मुद्दों के कारण हुई है उसमें यदि आप हिस्सेदार हैं तो क्या मैं बिहार के भूमिहार समाज और पूरे बिहार के 13 करोड़ लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या वो सही है? क्या इस देश के पत्रकार को ऐसे लोगों के खिलाफ अपने ट्वीट पर, अपने चीजों पर नहीं लिखना चाहिए? कौन लोग हैं आपके सपोर्ट में? मैं पत्रकार के पक्ष में हूं। मनीष जी, यदि आप गलत ना होते, मैं दिल से कहता हूं, मैं गोली भरने को तैयार होता पत्रकारों के लिए, और हूं और रहूंगा। लेकिन जो तरीका आप अपनाते गए हैं सिर्फ व्यूअर्स के लिए, लोकप्रियता के लिए, और जो मैंने आपको देखा बेतिया के बाद, बेतिया के गाली गलौज से याद है, और आप जब जब मिले मैं आपको सपोर्ट किया। बच्चों को लेके आए, मैं 2 लाख रुपया दिया कि नहीं दिया? क्या था उस वक्त पैसा? आप हमेशा गलत एजेंडे को पकड़ते हैं और व्यूअर्स लेकर जबरदस्ती लहरिया कट बाइकर्स का आप हीरो बनना चाहते हैं। पढ़े लिखे का नहीं, गलत किया है आपने। आपने बिहारियों को की जिंदगी को, आप पर 302 का मुकदमा होना चाहिए। आपने बिहारियों की जिंदगी के साथ खेला है। उसके बाद घटना शुरू हुई, उसके बाद वहां के नेता ने बोला कि मनीष कश्यप और उसके लोगों ने और कुछ बीजेपी के लोगों ने इसकी साजिश करके बिहारियों की जान को खतरे में डाल दिया। इसको माफी नहीं मिलना चाहिए, इसके खिलाफ जंग हो, और मैं ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हूं। मैं आपको वचन देता हूं। ये चिल्लाता है, क्या चिल्लाएगा? ये सबके पैसे खाकर लेकर के ये चिल्लाता है, और ये तय करता है किसी की किस्मत। 180 दिन में वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बाप रे बाप, ये ढोंगी बाबा है क्या? हैं? और बीजेपी वाले ऐसे लोगों से बचिए प्लीज। और अपने गिरबान में झांक के संजय जायसवाल देखो, आपने क्या क्या कुकर्म किए। बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया था, मरा था कोरोना में, हम 2 लाख रुपया दे के आए। शराब माफिया आपके साथ चलते हैं, आपके पिता लालू यादव के साथ थे, आप वहीं से पैदा लिए, और आप कहते हैं तिल तिल मरोगे। कोई ये बोलेगा नरेंद्र मोदी तिल तिल मरेंगे? क्या ऐसी राजनीति होगी? मनीष और मनीष के पार्टनर और बीजेपी के कुछ गुंडों ने यह काम किया, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? आपकी पुलिस है कहां? फिर उसने गलत, हमेशा सेंटिमेंटल बात वो करता है, हमेशा सेंटिमेंट में। तवज्जो किसने दिया? मनीष कश्यप को तवज्जो तो नेताओं ने दिया। मेरे यहां आए थे प्रवक्ता बनने, आप पूछ लीजिए, मेरे पास वीडियो है। हमने उनकी इज्जत की, जब जब आए किसी को लेकर हमने उसको पैसा दिया। जिनको लेके आए उनको, एक बच्चे को लेके आए उनको दिया। जब जब वो जिन मुद्दों पर कहा कि यहां गलत हुआ, मैं वहां गए, देखे। लेकिन इस तरीके से व्यूअर्स के लिए इंसानियत का, संविधान का रास्ता बंद करना और एक ही रास्ता तय करना कि यही रास्ता होगा, यह गलत है। और इसके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ
जंग लड़ने की जरूरत है। मैं सुशील जी एसपी साहब से आग्रह करूंगा, ऐसे सारे लोग, चाहे एक ही नहीं, जो कोई हो, मैं नीतीश जी हाथ जोड़ता हूं, ले आइए बिहारी को। कब तक गाली और मार खाएंगे? और तमिलनाडु की घटना सही है गलत, मैं जो देख रहा हूं, जो लोग बोल रहे हैं, उससे लगता है इस क्योस के बाद, गलत वीडियो के बाद वहां घटना बढ़ी, वहां के नेताओं ने भाषण दिया, लोगों को लगा वह उस गलत वहां भी हुआ, हम भी करते हैं, हम भी करते हैं। तमिल के छुटपुइयों नेताओं ने यह करना शुरू कर दिया और ऐसा हुआ। जो लोग आए ट्रेन से, उन्होंने एक एक बयान दिया, आप अफवाह को नहीं रोक पाए। इसलिए जो लोग लौट के आए हैं, उसके काम पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। फालतू बात करने से ज्यादा भट्टी साहब अपनी पुलिस उसकी काम करे, सरकार को रोजगार पर काम करना चाहिए। और तेजस्वी जी आप खुद जाइए और देखिए सही और गलत क्या है। और आग्रह करेंगे हम पत्रकार जी से कि जो डायरेक्ट चैलेंज करता हो किसी जाति को, किसी मुसलमान को गरियाता हो, किसी हिंदू को गरियाता हो, किसी जात को गरियाता हो, इस्तेमाल करता हो जाति का, आप इस्तेमाल मत होइए। गलत गलत है, बहुत लंबा नहीं चलता है। मनीष जी स्वीकार करिए गलती, आप जितना चिल्ला लीजिए गलतफहमी में है। अलाउद्दीन का चिराग, टिटी ने कहा आकाश टेक लेंगे, मत बनिए, मत बनिए, बहुत ताकत है बाजू में, गाली गलौज से बचिए, यह सही नहीं है। हम सख्त आग्रह करते हैं आपसे, अन्यथा आपकी विचारधारा क्या है मुझे नहीं पता, हम आपका सम्मान भूल जाएंगे। आपने बिहारियों को की जिंदगी को, आप पर 300 का मुकदमा होना चाहिए। आपने बिहारियों की जिंदगी के साथ खेला है, उसके बाद घटना शुरू हुई। जो तमिलनाडु घटना को लेकर के लगातार राजनीति हो रही है, मेरा सवाल यह है, क्या बिहारी एक बार पीटे गए हैं? चलिए तमिलनाडु की घटना सही गलत पे मैं बाद में आऊंगा। क्या मणिपुर में नहीं पीटे गए? तब तो किसी पत्रकार, जो नए पत्रकार हैं, जन्म भी नहीं हुआ था, चाहे वो मनीष जी हो चाहे कोई हो, किसी का जन्म नहीं हुआ था। कोई गंदा आदमी, मनीष बहुत गंदा आदमी है, हो सकता है, होगा, मेरा उस पर नहीं जाना है। मनीष मेरे यहाँ प्रवक्ता बनने आए थे, मैंने उनको तब भी कहा था कि आप हिंदू मुसलमान और डायरेक्ट टारगेट करते हैं किसी न किसी धर्म मजहब को, जाति को, आप इन चीजों से बचिए। उनको हमने यह कहा था कि पत्रकार लोगों पर एफआईआर ना हो। न्यूज फॉर नेशन ने कोई वीडियो नहीं बनाई, जो वीडियो आया उसको शेयर किया, या एक हेडलाइंस आपने उसको भी नोटिस दे दी। मनीष गलत है, मनीष को साथ देने वाला गलत होगा। मैं मानता हूं कि मनीष के वीडियो के बाद तमिलनाडु में क्योस पैदा हुआ। मनीष गुनाहगार है, मनीष को माफ नहीं किया जा सकता उस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन उसके पीछे कौन कौन है? मैंने कहा था ना, वो बाबा जो घर ढुक्का है, उस बाबा को चैलेंज करने, उस बाबा के खिलाफ भीम आर्मी लड़ रहा है, लड़ने की जरूरत है। उसके बाद ये राजनाथ सिंह जी से मिले, फिर वो डिलीट कर दिया अपने पोस्ट को। किन किन लोगों से मिले ये भाजपा के, कौन कौन लोग हैं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में। मनीष जी ने लिखा है कि मैं आपके विचारधारा से सहमत नहीं हूं, लेकिन आजीवन साथ दूंगा। मनीष जी गलतफहमी में ना रहिएगा। मैं सत्येंद्र बाबू, चंद्रशेखर सिंह, भागवत आजाद, जगन्नाथ मिश्रा जी, लालू यादव, राबड़ी देवी, नीतीश जी, मैं इतने चीफ मिनिस्टर से लड़ चुका हूं। मैं सही को सही कहता हूं। आपकी मदद में पत्रकार होने के नाते, मनीष के होने के नाते नहीं, आप जिस तरीके से डेली किसी न किसी यादव, किसी न किसी को गाली देते हैं, कभी मियां को, कभी यादव को, कभी किसी को, आप होते कौन है? तेजस्वी गलत है या सही है? आप कौन होते हैं? 180 दिन में खत्म कर दूंगा, इसका मतलब भाजपा ने आपको पूरा का पूरा सब कुछ दे दिया। फिर तेजस्वी यादव के मंच पर आप गए कैसे थे? तेजस्वी जी
आप आशुतोष एक मंच पर थे ना, वहां आपने क्या कहा था? आपको कोई ना कोई मंच चाहिए, और भूमिहार समाज के कुछ बौद्धिक लोगों का नहीं, राजकवि दिनकर को मानने वाले नहीं, सहजानंद सरस्वती को मानने वाले नहीं, पंडित जदुनंदन शर्मा को मानने वाले नहीं, जो लफंगे टाइप के हर जात में कुछ लोग होते हैं। तेजस्वी जी गलत है, सही कोर्ट देखेगी। मैं नहीं कहता हूं, तेजस्वी जी ऐसे लोगों को तवज्जो देते हैं, अपने रथ पर बैठाते हैं अपराधी माफियाओं को, मंच पे जाते हैं। जब तेजस्वी जी आशुतोष जी को स्वीकार कर सकते हैं, मैं जादवों से और सभी जात से कहना चाहता हूं, तेजस्वी जी वोट के लिए कुछ भी करते हैं। आशुतोष जी को स्वीकार कर लिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आशुतोष अच्छे खराब मैं उनकी निंदा नहीं करूंगा, वो जाने सोसाइटी, वो जाने जनता। लेकिन तेजस्वी जी, आपने स्वीकार तो किया ना, आप मनीष को अपने मंच पे लाए ना, क्यों? फिर मनीष जी, आप मंच पे जाने के बाद जिस थाली में खाते हैं वहीं छेद करते हैं। गोनू झा बन गए हैं आप लोग, व्यूअर्स के लिए कुछ भी करते हैं। आप जब आए थे आपके पास एक गाड़ी नहीं थी, कहां से इतना पैसा आया? रियल एस्टेट में कैसे लगे आपके पैसे? कब? अब ये सवाल नहीं है, मतलब तेजस्वी को पैसा कहां से आया? ये दो चीफ मिनिस्टर रहा तो पैसा कहां से आया? गलत किया भोगेंगे। आप बताइए ना, आपको पैसा कहां से आया? जो लोग इतनी बड़ी बड़ी रैली करते हैं वो बताए ना, उसको पैसा कहां से आया? आप जवाब दीजिए ना। मैं आज भी तमिलनाडु के इशू पर जो केस हुए हैं मैं उसको गलत मानूंगा, लेकिन तमिलनाडु की घटना जिस मुद्दों के कारण हुई है उसमें यदि आप हिस्सेदार हैं तो क्या मैं बिहार के भूमिहार समाज और पूरे बिहार के 13 करोड़ लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या वो सही है? क्या इस देश के पत्रकार को ऐसे लोगों के खिलाफ अपने ट्वीट पर, अपने चीजों पर नहीं लिखना चाहिए? कौन लोग हैं आपके सपोर्ट में? मैं पत्रकार के पक्ष में हूं। मनीष जी, यदि आप गलत ना होते, मैं दिल से कहता हूं, मैं गोली भरने को तैयार होता पत्रकारों के लिए, और हूं और रहूंगा। लेकिन जो तरीका आप अपनाते गए हैं सिर्फ व्यूअर्स के लिए, लोकप्रियता के लिए, और जो मैंने आपको देखा बेतिया के बाद, बेतिया के गाली गलौज से याद है, और आप जब मिले मैं आपको सपोर्ट किया। बच्चों को लेके आए, मैं 2 लाख रुपया दिया कि नहीं दिया? क्या था उस वक्त पैसा? आप हमेशा गलत एजेंडे को पकड़ते हैं और व्यूअर्स लेकर जबरदस्ती लहरिया कट बाइकर्स का आप हीरो बनना चाहते हैं, पढ़े लिखे का नहीं। गलत किया है आपने बिहारियों को की जिंदगी को, आप पर 302 का मुकदमा होना चाहिए। आपने बिहारियों की जिंदगी के साथ खेला है। उसके बाद घटना शुरू हुई, उसके बाद वहां के नेता ने बोला कि मनीष कश्यप और उसके लोगों ने और कुछ बीजेपी के लोगों ने इसकी साजिश करके बिहारियों की जान को खतरे में डाल दिया। इसको माफी नहीं मिलना चाहिए, इसके खिलाफ जंग हो, और मैं ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हूं। मैं आपको वचन देता हूं। ये चिल्लाता है, क्या चिल्लाएगा? ये सबके पैसे खाकर लेकर के ये चिल्लाता है, और ये तय करता है किसी की किस्मत। 180 दिन में वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बाप रे बाप, ये ढोंगी बाबा है क्या? हैं? और बीजेपी वाले ऐसे लोगों से बचिए प्लीज। और अपने गिरबान में झांक के संजय जायसवाल देखो, आपने क्या क्या कुकर्म किए। बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया था, मरा था कोरोना में, हम 2 लाख रुपया दे के आए। शराब माफिया आपके साथ चलते हैं, आपके पिता लालू यादव के साथ थे, आप वहीं से पैदा लिए, और आप कहते हैं तिल तिल मरोगे। कोई ये बोलेगा नरेंद्र मोदी तिल तिल मरेंगे? क्या ऐसी राजनीति होगी? मनीष और मनीष के पार्टनर और बीजेपी के कुछ गुंडों ने
यह काम किया, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? आपकी पुलिस है कहां? फिर उसने गलत, हमेशा सेंटिमेंटल बात वो करता है, हमेशा सेंटिमेंट में। तवज्जो किसने दिया? मनीष कश्यप को तवज्जो तो नेताओं ने दिया। मेरे यहां आए थे प्रवक्ता बनने, आप पूछ लीजिए, मेरे पास वीडियो है। हमने उनकी इज्जत की, जब जब आए किसी को लेकर हमने उसको पैसा दिया, जिनको लेके आए उनको, एक बच्चे को लेके आए उनको दिया। जब जब वो जिन मुद्दों पर कहा कि यहां गलत हुआ, मैं वहां गए, देखे। लेकिन इस तरीके से व्यूअर्स के लिए इंसानियत का, संविधान का रास्ता बंद करना और एक ही रास्ता तय करना कि यही रास्ता होगा, यह गलत है। और इसके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जंग लड़ने की जरूरत है। मैं सुशील जी, एसपी साहब से आग्रह करूंगा, ऐसे सारे लोग, चाहे एक ही नहीं, जो कोई हो, मैं नीतीश जी हाथ जोड़ता हूं, ले आइए बिहारी को। कब तक गाली और मार खाएंगे? और तमिलनाडु की घटना सही या गलत, मैं जो देख रहा हूं, जो लोग बोल रहे हैं, उससे लगता है इस क्योस के बाद, गलत वीडियो के बाद वहां घटना बढ़ी, वहां के नेताओं ने भाषण दिया, लोगों को लगा वह उस गलत वहां भी हुआ, हम भी करते हैं, हम भी करते हैं। तमिल के छुटफुइयों नेताओं ने यह करना शुरू कर दिया और ऐसा हुआ। जो लोग आए ट्रेन से, उन्होंने एक एक बयान दिया। आप अफवाह को नहीं रोक पाए, इसलिए जो लोग लौट के आए हैं उसके काम पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। फालतू बात करने से ज्यादा भट्टी साहब अपनी पुलिस उसकी काम करे, सरकार को रोजगार पर काम करना चाहिए। और तेजस्वी जी, आप खुद जाइए और देखिए सही और गलत क्या है। और आग्रह करेंगे हम पत्रकार जी से कि जो डायरेक्ट चैलेंज करता हो किसी जाति को, किसी मुसलमान को गरियाता हो, किसी हिंदू को गरियाता हो, किसी जात को गरियाता हो, इस्तेमाल करता हो जाति का, आप इस्तेमाल मत होइए। गलत गलत है, बहुत लंबा नहीं चलता है। मनीष जी, स्वीकार करिए गलती। आप जितना चिल्ला लीजिए, गलतफहमी में है। अलाउद्दीन का चिराग, टिटी ने कहा आकाश टेक लेंगे, मत बनिए, मत बनिए। बहुत ताकत है बाजू में, गाली गलौज से बचिए, यह सही नहीं है। हम सख्त आग्रह करते हैं आपसे, अन्यथा आपकी विचारधारा क्या है मुझे नहीं पता, हम आपका सम्मान भूल जाएंगे।